आप सभी छात्र साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश लर्निंग जर्नी की। और यहाँ पे इस सेशन का मकसद होगा आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना। और उस कड़ी में पहला स्टेप होगा कि आप जो इंग्लिश रीड करने का जो तरीका अपनाते हैं उसको इम्प्रूव करना। यानी कि जब आप रीडिंग हैबिट को बेहतर कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ पे जो भी सेंटेंस, जो भी फ्रेज, जो भी वर्ड्स आएंगे उसको आप अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे और इस सेशन को बार बार देखेंगे। सिर्फ आपको सुनना है और कोशिश करना है कि इसी तरीके की आप रीडिंग हैबिट डेवलप करें। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका आप मीनिंग समझ रहे होंगे, बहुत सारे फ्रेज सेंटेंस आएंगे जिनका आप मतलब नहीं समझ रहे होंगे। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ अभी आपको फोकस करना है इंग्लिश रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना। इसके तहत आपके सामने एक चैप्टर है और जिसको आप देख पा रहे हैं, द स्टोरी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। थोड़ा बहुत तो बात समझ में आ रहा होगा ना कि विलेज पालमपुर की स्टोरी। बस ऐसे ही, ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन आप रीड करेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ओवरव्यू दिया हुआ है, ओवरव्यू। और आगे इसने लिख रखा है कि द पर्पज ऑफ द स्टोरी, द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस वाट। क्या इंट्रोड्यूस करना है? यहाँ पे आप देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कैसे कॉन्सेप्ट्स? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village, through a story of a hypothetical village। कैसा विलेज? hypothetical village called पालमपुर। और आगे आप चलेंगे तो देखिए लिखा है कि फार्मिंग, क्या? फार्मिंग है क्या? द मेन एक्टिविटी। फार्मिंग इज the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing। कैसी मैन्युफैक्चरिंग? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, etc। आगे लिखा है कि आर
carried out are carried out on a limited scale. A limited scale. These production activities these प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड, क्या नीड है भाई, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस, मैन नेचुरल रिसोर्सेस, और आगे दिया है कि मैन मेड आइटम्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, ईटीसी। आगे समझेंगे आप कि एज वी रीड एज वी रीड एज वी रीड through the story of Palampur, as we read through the story of Palampur, we will learn we will learn how various resources combine, how various resources combine to produce what? The desired goods and services. The desired goods and services in the village. यानी we will learn how various resources combine to produce the desired goods and सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, और लिखा है कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड किसके साथ, विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, यानी पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। आगे लिखा है कि रायगंज अ बिग विलेज, रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, and all weather road connects and all weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur. आगे समझेंगे कि many kinds of transport, many kinds of transport are visible on this road, visible on this road, starting from bullock carts, tangas, buggies, wooden cart drawn by buffalo, wooden cart drawn by buffalo, loaded with jaggery and other commodities, loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles
like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. आगे देखेंगे दिस विलेज, आप यहाँ देखेंगे कह रहा है कि दिस विलेज हैज़, क्या हैज़, अबाउट 450 families, has about 450 families belonging to several different castes, belonging to several different castes. The 80 upper caste families, the 80 upper caste families own, क्या ओन करती है, the majority of land, the majority of land in the village, in the village. और आगे देखेंगे कि their houses, their houses, some of them quite large, some of them quite large, are made of brick with cement plastering, made of brick with cement plastering. The ACs यानी दलित्स compromise 1/3 of the population, 1/3 of the population and live in one corner of the village, one corner of the village and in much smaller houses, and in much smaller houses, some of which are of mud and straw, mud and straw. Most of the houses have, most of the houses have, most of the houses have, most of the houses have electric connections, most of the houses have electric connections. Electricity powers, electricity powers all the tubewells in the fields and is used in various types of small business, in various types of small business. आगे आप देखेंगे कि पालमपुर हैज़ two primary schools and one high school, two primary schools and one high schools. There is a primary health center, there is a primary health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated, where the sick are treated. तो साथियों, आज की इस रीडिंग को यहीं पे अपन एंड करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अगेन सुनने की कोशिश करेंगे।